अच्छा जी, अब हम स्टडी करने लगे हैं डीप सर्विकल फेशिया को। तो बेसिकली देखते हैं कि डीप सर्विकल फेशिया की 3 लेयर्स होती हैं। एक इन्वेस्टिंग लेयर है ये ग्रीन वाली, और इसके बाद ये प्री ट्रेकियल लेयर है, ट्रेकिया से पहले वाली ये लेयर है, और इसके बाद ये प्री वर्टिब्रल लेयर है। तो 3 लेयर्स हैं बेसिकली। इनका फ़ायदा क्या है इन 3 लेयर्स का? ये 3 क्लीवेज प्लेन्स बना रहे हैं। आपने जब सर्जरी करनी हो तो आपको पता है कि इस प्लेन को यहाँ से क्लीवेज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स कट होंगी, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली सेपरेट होंगी। एक तो इसका ये फ़ायदा है। इसके अलावा कोई इंजरी होती है तो पस एक्मुलेट होती है, वो उसी इस एक सेक्शन में रहेगी, वो दूसरे में दाखिल नहीं हो सकती। तो एक तो ये फ़ायदा है। उसके अलावा ये स्लिपरी मतलब मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं मसल्स वगैरह, तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में मतलब वो इजीली स्लिप हो सकती है, मूव हो सकती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इन्वेस्टिंग लेयर को, कि इन्वेस्टिंग लेयर की कौन सी बाउंड्रीज़ हैं और ये किस तरह से एरिया को कवर करती है। अच्छा जी, यहाँ से देखें तो इन्वेस्टिंग लेयर बेसिकली जैसे ये स्किन हो गई, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिंग लेयर ही है सबसे पहले। तो ये इस 4 कॉर्नर्स पे देखें, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, इन 4 कॉर्नर्स पे ये इस तरह से इंसर्कल कर रही है किसी स्ट्रक्चर को। ये कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? ये स्टर्नोक्लीडोमास्टैड है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ट्रेपीजियस मसल है। तो 4 कॉर्नर्स पे ये इस तरह से इंसर्कल करके ये बाकी सारा एरिया को इस तरह से सराउंड कर रही है। वो हम देखते हैं कि ये इस एरिया को किस तरह से सराउंड करती है। अच्छा जी, मैं इस स्ट्रक्चर से बेसिकली आपको आइडिया देता हूँ। पीछे ऑक्सीपिटल बोन पे यहाँ होगा नाचा लाइन, नाचा लिगामेंट। तो नाचा लाइन से अब देखते हैं कि ये किस तरह से पूरे एरिया को कवर करती है। इन्वेस्टिंग लेयर किस तरह से इन्वेस्ट करती है। यहाँ से नाचा लाइन से आएगा, यहाँ से ये देखें मास्टैड प्रोसेस, यहाँ से होके जाइगोमेटिक आर्च, यहाँ से ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, फिर यहाँ से इस तरह के होके आगे आएगा, यहाँ पे कौन सी हाईएड बोन होगी। तो यहाँ से होकर ये इस तरह से ऐसे पूरा इंसर्कल करता है, इन्वेस्ट करता है। पीछे जाके फिर ये स्पाइनस प्रोसेस जो होगी सर्विकल वर्टिब्रा की, तो उसके साथ जाके अटैच होगा। तो ये इसकी अटैचमेंट है। तो आप यहाँ रीड कर सकते हैं जो मैंने आपको इन्वेस्टिंग बेसिकली इसकी बताई है, ये सारी की सारी वही एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्री ट्रेकिया लेयर की तरफ। अच्छा जी, हम प्री ट्रेकिया लेयर को देखते हैं। तो बेसिकली ये देखें ट्रेकिया से आगे एंटीरियरली है, और पीछे ईसोफेगस को, ये थायराइड ग्लैंड को, इस एरिया को इसने कवर किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इसकी 2 लेयर्स हैं बेसिकली। एक ने विजरा को कवर किया हुआ है, ये ट्रेकिया, ईसोफेगस वगैरह, और एक ने मसल को कवर किया हुआ है, जो जिसे हम मस्कुलर लेयर कहते हैं, जैसे इंफ्राहेड मसल हो गया। तो देखा जाए तो ये लेटरली देखें यहाँ पे कैरोटिड शीथ के साथ मर्ज हो रही है। इसका जो लेटरल मार्जिन है वो कैरोटिड शीथ के साथ टच हो रहा है। इसके पीछे क्या चीज़ है? इसके पीछे रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस है। ठीक है जी। तो ये इसके बारे में, मिडिल लेयर के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्री ट्रेकियल लेयर। अब हम स्टडी करते हैं प्री वर्टिब्रल लेयर को। इसमें वही सिंपल सी बात है कि ये इसकी बाउंड्रीज़ तो आपको आइडिया है इसका, कि वर्टिब्रा से आगे और जितने भी मसल्स हैं इन सब को कवर कर रही है। तो जब ये लेटरली जाएगी यहाँ पे एक्सिला की तरफ, तो एक्सरी शीथ ये बनाएगी वहाँ पे, जो एक्सरी वेसल्स को कवर करती है। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट जो शीथ है इसको कहते हैं कैरोटिड शीथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से। ये कैरोटिड शीथ देखा जाए तो ये एंटीरियरली और लेटरली देखा जाए तो ये एक प्री ट्रेकिया लेयर के साथ और इन्वेस्टिंग लेयर के साथ देखें यहाँ पे और यहाँ पे टच हो रही है। ठीक है। पोस्टीरियरली देखा जाए तो ये जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है उसके साथ जाके ये टच हो रही है। तो ये इसकी आपने एक तो ये पॉइंट आपने मेंशन करना है, इसकी बाउंड्रीज़ हैं ये इस एरिया को कवर कर रही है बिल्कुल। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक देखें यहाँ पे ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये ऊपर जाके बेसिकली ये जो कैरोटिड शीथ है ये ऊपर बेस ऑफ क्रेनियम तक कनेक्टेड है और नीचे थोरेक्स तक। तो ये कम्युनिकेट कर सकती है ऊपर क्रेनियम में और नीचे थोरेक्स में। तो एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऊपर जाके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये इसमें कवर्ड होगी इसी शीथ में। तो इसका कैरोटिड आर्टरी का जो साइनस होता है, उस साइनस को जो नर्व सप्लाई होगी वो भी इसी शीथ में आएगी, इसी कंटेंट में आएगी। उसके अलावा इस कैरोटिड आर्टरीज के गिर्द जो सिंपैथेटिक नर्व का प्लेक्सस होता है इस तरह से, वो आप आगे पढ़ेंगी, तो वो भी इसी में आएगा, इसी का कंटेंट है। और देखें तो यहाँ पे इंटरनल जागुलर वेन है, और इसके अलावा ये वागस नर्व है, और ये डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं। तो ये सारे कंटेंट्स आपको सही तरीके से आने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो स्पेस है, अगर देखा जाए तो ये मसल को जो सराउंड कर रही है, मतलब प्री वर्टिब्रल मसल्स को, ये कौन सा अब ये सराउंड कर रही है? अब ये है वो प्री वर्टिब्रल जो फेशिया है,
और ये कौन सा है, प्री ट्रेकियल है, ठीक है। इसके दरमियान में जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस। आपको ये पता है कि जब ये प्री ट्रेकियल जो यही फेशिया है, जब ये ऊपर आता है, फेरेंक्स को सराउंड करता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये रेट्रोफ्रेंजियल फेशिया, ठीक है जी। तो बेसिकली वो तब इसका ये नाम कहलाता है। इसके दरमियान फिर जो भी स्पेस है इसको मेंशन करते हैं रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस। इसका आपको आइडिया होना चाहिए जी। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली ये जो प्री ट्रेकियल लेयर है, जब ये ऊपर आती है और फेरिंक्स को सराउंड करती है, तो इसे बेसिकली कहते हैं बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, ठीक है जी। ये ऊपर अब इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये वाला, जब ये ऊपर आएगा तो ये बक्कोफ्रेंजियल अब फेशिया कहलाएगा। तो बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, नीचे इसे क्या कहते हैं, प्री ट्रेकियल, इसे फेशिया ही कहते हैं। तो बेसिकली इसके और इधर ये जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है, इसके दरमियान में ये जो स्पेस है इसको रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस कहते हैं। अब इस स्पेस में देखें तो एक और फर्दर लाइन है, इसको कहते हैं एलर फेशिया। ये लाइन फिर से इस पोर्शन को डिवाइड कर रही है और ये लेटरली इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जाके ये लेटरली दोनों साइडों पे जाके कैरोटिड शीथ के साथ जाके मर्ज हो जाती है। तो ये इसके कंटेंट्स वगैरह, ये सारी बाउंड्रीज़ वगैरह थी, आप इसको रीड अप कर लीजिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था इसका।